नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सीएचएस एग्ज़ाम के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल तथा सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में कक्षा 6वीं, 9वीं तथा 11वीं में छात्रों एवं छात्राओं के प्रवेश हेतु प्रतिवर्ष संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है। उसी के बारे में आपको सभी जानकारियाँ देते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो चुका है 1 मार्च से और ये भरना भी चालू हो चुका है और इसका लास्ट डेट है भरने का 31 मार्च 2021। और यदि फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हो गया है, कोई गड़बड़ी हो गया है, तो उसको आप 3 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच 2021 में सुधार कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड जो अवेलेबल होगा वो 5 मई 2021 से परीक्षा की तिथि तक अवेलेबल होगा। और आगे दिया गया है डेट्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। तो कक्षा 6वीं का जो एंट्रेंस होगा वो होगा 14 जून 2021 दिन सोमवार प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक। कक्षा 9वीं का होगा 15 जून 2021 दिन मंगलवार प्रातः 8 से 10 के बीच में। और कक्षा 11वीं कॉमर्स एवं आर्ट्स वालों का 16 जून 2021 दिन बुधवार 8 बजे से 10 बजे तक। और कक्षा 11 बायोलॉजी 17 जून दिन गुरुवार प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक। और कक्षा 11 गणित वालों का 18 जून 2021 दिन शुक्रवार प्रातः 8 बजे से 10 बजे के बीच में होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है प्रोविजनल आंसर की आपका जो उपलब्ध होगा वो होगा 25 जून 2021 से। और यदि कोई प्रोविजनल आंसर की है उसमें सुधार किया जा सकता है। यदि आंसर की में आपको कोई गड़बड़ी लगता है तो उसे सुधार करने के लिए आप चैलेंज कर सकते हैं। वो होगा रात को 8 बजे जून 27 से। और आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ लिखा है फाइनल आंसर की जो अपलोड होगा आपका जून 30 तारीख को होगा 2021 में। और डेट ऑफ जो रिजल्ट है किस दिन डिक्लेरेशन होगा वो है 10 जुलाई 2021 तक। हमारे लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे दिया गया है डेट्स ऑफ काउंसलिंग एडमिशन फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स, इसके बारे में बताते हैं। तो कक्षा 6 के लिए 22 जुलाई 2021 दिन गुरुवार प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक। कक्षा 9वीं के लिए 23 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक। कक्षा 11वीं गणित वालों के लिए 24 जुलाई 2021 दिन शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक। कक्षा 11वीं बायोलॉजी वालों के लिए 26 जुलाई 2021 दिन सोमवार प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक। और कक्षा 11वीं कॉमर्स या कला वालों के लिए आर्ट्स वालों के लिए 27 जुलाई 2021 मंगलवार सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक। और यहाँ पे दिया गया है ये जो था वो था सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के लिए जो कॉमर्स वाले हैं कक्षा 11वीं में उनके लिए है 27 जुलाई 2021 दिन मंगलवार प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक। और कक्षा 11 आर्ट्स वर्ग वालों के लिए जो कला वर्ग वाले हैं सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में 28 जुलाई से स्टार्ट बुधवार दिन है उस दिन और सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। और पेड सीट सभी वर्गों के लिए 28 जुलाई को उसका काउंसलिंग होगा। दिन है बुधवार प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक। ये केवल बालकों के लिए है। आगे नोट भी दिया गया है, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। विषम परिस्थितियों में चयन की प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकता है। इस संबंध में काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्कूल बोर्ड है का निर्णय जो होगा वो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। यही इसमें दिया गया है। आगे यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन ये हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है द स्कूल के बारे में, सीएचएस के बारे में यहाँ बताया गया है। तो डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई और उसी से आपका आज सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल तथा सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल बना है जो कि कामाख्या क्षेत्र में स्थित है। वाराणसी में जो कामाख्या क्षेत्र है वहाँ पे स्थित है। और
ये बहुत ही गौरवमयी अतीत को समेटे हुए है। यही सब यहाँ पे बताया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद दिल्ली से संबंध है इसका। और यहाँ पे बालक और बालिकाओं को कला, कॉमर्स और गृह विज्ञान, विज्ञान एवं कृषि वर्ग में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ छात्रों को सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद, व्यायाम तथा अन्य क्रियाकलापों की विशेष शिक्षा प्रदान करने का काम करती है यही सब यहाँ पे दिया गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे दिया गया है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी आपको बताते हैं। कक्षा 6वीं के लिए अभ्यर्थी कक्षा 5वीं उत्तीर्ण हो तथा 30 सितंबर 2021 को अभ्यर्थी की आयु 10 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अर्थात जन्मतिथि जो उनका होना चाहिए वो है 30/9/2009 से पहले तथा 30/9/2011 के बाद नहीं होना चाहिए। कक्षा 9वीं के लिए बताते हैं। कक्षा 9वीं के लिए अभ्यर्थी कक्षा 8 उत्तीर्ण हो तथा 30 सितंबर 2021 को अभ्यर्थी की आयु 13 वर्ष से 15 वर्ष के बीच हो। अर्थात जन्मतिथि उसका 30/9/2006 से पहले तथा 30/9/2008 के बाद नहीं होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। कक्षा 11वीं के लिए यहाँ दिया गया है क्लास 11 30 सितंबर 2021 को अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 18 वर्ष हो तथा जन्मतिथि 30/9/2003 से पहले का नहीं होना चाहिए तथा अभ्यर्थी ने कक्षा 10वीं की परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से नामांकित के अनुरूप उत्तीर्ण किया होना चाहिए। यही यहाँ पे दिया गया है। आगे दिया गया है फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स जो कि सेट से आ रहे हैं, सेट का परीक्षा देकर, मतलब स्कूल एंट्रेंस टेस्ट कहा जाता है इसको। वहाँ पर दिया गया है विज्ञान में माने साइंस में प्रवेश हेतु कक्षा 10 की परीक्षा में कुल 60% मार्क्स होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। और यदि कोई ग्रेड सिस्टम है तो उससे के समकक्ष होना चाहिए, मतलब उसी के बराबर होना चाहिए 60% के ग्रेड में भी साइंस वर्ग में प्रवेश के लिए। और गणित में दोनों में जो विषय है आपका मैथ्स और साइंस में दोनों में 50-50% या उससे ऊपर ही होना चाहिए। टोटल में 60% होना चाहिए साइंस में प्रवेश होने के लिए। और आपका जो 10वीं का बोर्ड है उसमें साइंस और जो मैथ का सब्जेक्ट है उसमें 50% के ऊपर नंबर होना चाहिए। यही यहाँ पे दिया गया है। आगे दिया गया है कॉमर्स वालों के लिए। कॉमर्स में प्रवेश हेतु कक्षा 10वीं में 55% मार्क होना चाहिए या उसके यदि ग्रेड सिस्टम है तो उसी के बराबर होना चाहिए ग्रेड भी। और आर्ट्स वाले के लिए केवल परीक्षा यदि पास हैं वो तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे यही दिया गया है। और इसके साथ साथ यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर दिव्यांग वर्ग हैं तो इनको छोड़कर प्रवेश के योग्य माने जाएंगे जिन्होंने प्रवेश परीक्षा जिसमें वो बैठ रहे हैं उसमें न्यूनतम 33% अंक प्राप्त किए हैं तो वो बैठ सकते हैं। विश्वविद्यालय कर कर्मचारियों के पुत्र तथा पुत्रियों के संदर्भ में भी यही शर्त लागू होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार 25% अंक होने पर ही उक्त कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा। ये यहाँ पर दिया गया है। द मिनिमम नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स, न्यूनतम सीट उपलब्धता क्या है आपको बताते हैं। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के लिए मतलब CHBS जो यहाँ पर लिखा गया है कक्षा 6 में 90 सीट है। कक्षा 9 में 9th में 100 सीटें हैं। क्लास 11th में मतलब कक्षा 11 में मैथ्स वालों के लिए 38 + 50 दोनों अलग अलग है। 50 उनके लिए जो ऊपर बताए हैं हम रिजर्व वाला। और कक्षा 11 बायोलॉजी में 25, कक्षा 11 कॉमर्स में 12 सीटें, कक्षा 11 आर्ट्स में 13 सीटें हैं कुल। और CHGS मतलब सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के लिए जो है कक्षा 6 में 50 सीटें हैं, कक्षा 9 में 20 सीटें हैं, कक्षा 11 में मैथ्स वालों के लिए 17 सीटें हैं, कक्षा 11 बायोलॉजी वालों के लिए 16 सीटें हैं, कक्षा 11 कॉमर्स वालों के लिए 25 सीटें हैं, कक्षा 11 आर्ट्स वालों के लिए 50 सीटें हैं। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। नोट फॉर क्लास 11th, कक्षा 11 के लिए कुछ सूचना दी गई है। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में कक्षा 11वीं में प्रत्येक जो
मैथ साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम है उसमें 25% सीटों के अतिरिक्त 50 सीटों को केवल गणित वर्ग में सेट मेरिट के माध्यम से मतलब स्कूल एंट्रेंस टेस्ट मेरिट के माध्यम से आने वाले एक्सटर्नल छात्रों बीएचयू वर्ग को छोड़ करके इसमें प्रवेश हेतु आरक्षित रखा गया है, ये यहाँ बताया गया है। और सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में मेरिट के कट ऑफ सूची के बाद बीएचयू यूईटी पीईटी मतलब अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के नियमानुसार केवल 11वीं कक्षा के लिए पेड सीट की श्रेणी में प्रत्येक वर्ग में 5 सीटों का प्रावधान है। मैथ स्ट्रीम में 20 सीटें, बायोलॉजी स्ट्रीम में 10 सीटें, वाणिज्य मतलब कॉमर्स वालों में 5 सीटें और आर्ट्स वालों में 5 सीटें यहाँ पे दिया गया है। दोनों विद्यालयों में बाहरी छात्रों के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि विद्यालयी छात्राओं के प्रवेश पर आधारित रहेगी, यहाँ पे दिया गया है। एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस, प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम, ये क्या होगा आपको हम बताते हैं। कक्षा 6 के लिए द टेस्ट क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 5 तक का जो स्तर है आपका उसी लेवल का होगा, जिसमें आपसे अंग्रेजी, हिंदी, मैथ्स और जो आपका सोशल साइंस है और जनरल साइंस है ये सभी चीज़ पूछे जाएंगे। और कक्षा 9th के लिए 8 तक का जो आप सिलेबस है वो, उसके बाद आपसे उसी में इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और जनरल साइंस ये सभी पूछे जाएंगे। और दोनों में 100 प्रश्न होंगे, मतलब कक्षा 6वीं में 100 प्रश्न और कक्षा 9वीं वाले में 100 प्रश्न और कक्षा 11वीं में भी 100 प्रश्न का एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। और 11th के लिए आपको बता दें फिजिक्स मैथ्स ग्रुप में इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और जनरल स्टडीज ये विषय पूछे जाएंगे आपसे। और बायो ग्रुप वालों के लिए इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल स्टडीज पूछे जाएंगे। और कॉमर्स और आर्ट्स वालों के लिए हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और जनरल मैथ्स और जनरल स्टडीज ये सभी आपसे पूछे जाएंगे। आगे दिया गया है रिजर्वेशंस, आरक्षण। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यकारिणी परिषद द्वारा पारित जो नियमावली है जो कि 29-30 मार्च 1996 में जारी किया गया था, उसी के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा सभी अथवा के लिए। तो यहाँ पे दिया गया है 15% सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स, अनुसूचित जाति छात्रों के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति वाले छात्रों के लिए 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी एनसीएल वालों के लिए जो है वो है 27% यहाँ पे दिया गया है। और नीचे दिया गया है कि मतलब ये जो आप उसमें लगाएंगे अपना प्रमाण पत्र वो किसके द्वारा जारी किया गया होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, इन्हीं सभी के द्वारा जारी किया होना चाहिए। आप यहाँ पे दिया गया है, किसी और के द्वारा होगा तो नहीं माना जाएगा। तहसीलदार के रैंक या फिर तहसीलदार के ऊपर वाला रैंक का कोई अधिकारी जो जारी करेगा वही मान्य होगा। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में दिया गया है। तो शारीरिक रूप से जो विकलांग है, असक्षम है, उन छात्रों के लिए 3% हॉरिजेंटल जो है आरक्षण दिया गया है, यहाँ पे 3% आरक्षण दिया गया अलग से। और 50% जो है वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नियमित स्थायी कर्मचारियों के उन पुत्र व पुत्रियों के लिए आरक्षित होंगे जिन्होंने प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 33% मार्क्स अर्जित किए हैं। यदि विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए आरक्षित 50% स्थानों पर सीटों पर कोई छात्र उपलब्ध नहीं होता है तो रिक्त सीटों को सेट मतलब स्कूल एंट्रेंस टेस्ट अभ्यर्थियों के संबंधित वर्गों में परिवर्तित कर दिया जाएगा, उसको चेंज कर दिया जाएगा नॉर्मल सीटों में। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे जो सामान्य सूचनाएं हैं जनरल रूल्स इसको हमको बताते हैं। यहाँ पे है सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल तथा सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नियमित अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने का विकल्प उपलब्ध है। वे एक्सटर्नल स्टूडेंट्स एवं आंतरिक इंटरनल अभ्यर्थी दोनों की सुविधा नियम के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं, किंतु यदि उन्हें आंतरिक अभ्यर्थियों के रूप में कक्षा 6 बॉयज स्कूल तथा कक्षा 11 बॉयज स्कूल गर्ल्स स्कूल में प्रवेश लेना है तो निर्धारित आवेदन प्रपत्र भरना अनिवार्य है जो विद्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे यही दिया गया है। आगे एक दिया गया सेपरेट अप्लीकेशन फॉर्म आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे दिया गया है यदि कोई अभ्यर्थी कक्षा 11 में से एक से अधिक में यदि वो मतलब आवेदन करना चाहता है, मतलब मैथ्स में भी करना चाहता है, बायो के लिए भी आवेदन करना चाहता है, उसका इच्छा रखता है तो उसे अलग अलग फॉर्म भरना होगा, यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पर यह भी दिया गया है कि यदि किसी कैंडिडेट के पास एनसीसी का ये सर्टिफिकेट है तो उसको
3 मार्क्स और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, एडिशनल 3 मार्क्स दिए जाएंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया है मेथड ऑफ सिलेक्शन, चयन प्रक्रिया। तो प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थी की योग्यता सूची बनाई जाएगी और उसी के आधार पर कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा, ये यहाँ पे दिया गया है। कक्षा 11 में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को अपने इच्छित वर्ग में, मतलब जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहेंगे विषय समूह में, उसका निर्धारण करना होगा तुरंत उनको। आगे नोट दिया गया है, अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु अलग से कोई कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रवेश परीक्षा की योग्यता सूची बीएचयू के परीक्षा पोर्टल www.bhuonline.in पर प्रदर्शित कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों को चाहिए कि योग्यता सूची में अपना स्थिति देखें, अपना नाम देखें और काउंसलिंग हेतु अपनी उपस्थिति, सभी उनके जो कागज हैं उसके साथ, जैसे कि आपका मार्क्स सर्टिफिकेट और जन्मतिथि प्रमाण पत्र और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी और जाति प्रमाण पत्र और एडमिट कार्ड, ये सभी ले करके आप जाएंगे उस दिन। आगे दिया गया है मेथड ऑफ आंसरिंग द टेस्ट, प्रवेश परीक्षा में उत्तर देने की क्या विधि होगी आपको बताया गया है। परीक्षा के प्रारंभ में प्रश्न पुस्तिका तथा अलग उत्तर पत्र दिए जाएंगे, ये दोनों अलग अलग होंगे आपका। प्रश्न पुस्तिका मिलने के 10 मिनट के अंदर ही परीक्षार्थी को आश्वस्त हो जाना चाहिए कि वे उसके प्रश्न पत्र सभी पृष्ठ मौजूद हैं और कोई प्रश्न छूटा नहीं है। यदि उसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है, दोष युक्त होता है वो, तो उस समय जो कक्ष निरीक्षक हैं उनको संपूर्ण प्रश्न पत्र की दूसरी पुस्तिका प्राप्त कर लेनी चाहिए आप। यदि आपका कोई गड़बड़ होता है तो आप दूसरा क्वेश्चन बुकलेट ले लें आप। आगे दिया गया है कि जो अभ्यर्थी है उनको अपना रोल नंबर लिखना है, उसमें क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखना है, सेट नंबर लिखना है, जहाँ जहाँ उसका स्थान दिया गया है। और आपको दिया गया यहाँ पे बाल पॉइंट पेन से लिखना है, और बाल पॉइंट पेन आपका नीला हो या फिर काला हो, वो दोनों चल जाएगा। और जो भी उसमें आपको लिखना है, रोल नंबर, सीरियल नंबर, आंसर शीट पे, ये सभी आपका बाल पॉइंट पेन पर ही होना चाहिए, ये यहाँ पे दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे दिया गया है कि प्रवेश जो परीक्षा होगा, एंट्रेंस टेस्ट, उसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर 1, 2, 3 और 4 इस प्रकार से दिए गए होंगे। परीक्षार्थी उनमें से जिसे सही उत्तर समझता है उसका चयन करेगा और उसी के स्थान पर, यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल दिया है क्वेश्चन नंबर 15, दूसरे हालों कर जिस प्रकार से भरा गया है उसी प्रकार से आपको कलर कर देना है वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम। यदि दो दो ठो कोई कलर मार देगा, उससे ज़्यादा करेगा या फिर सही से नहीं कर पाएगा तो वो इनकरेक्ट माना जाएगा, ये यहाँ पे दिया गया है, यदि आप सही से नहीं भरते हैं तो। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं। Candidates to note that since answers are to be marked in ink and it will be possible to any change the answer after marking it। यहाँ पे दिया गया कि आपको जो है स्याही अपने पेन से, बॉल पॉइंट पेन से उसे मार्क करना होगा और एक बार मार्क करने के बाद उसे चेंज नहीं किया जा सकता है, ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। यहाँ पर सब्जेक्ट्स का कम्बिनेशन दिया गया है। मैथ्स ग्रुप में आप होंगे तो कौन कौन सब्जेक्ट आपको आप इसमें चूज कर सकते हैं, सेक्शन A2, A3, A4 में से। ठीक उसी प्रकार से बायोलॉजी ग्रुप में सेक्शन B1 और B2 में सब चूज कर सकते हैं, और कॉमर्स में हैं आप तो सेक्शन E1 और इसमें चूज कर सकते हैं आप। ऑप्शन आपको दिया गया है, जो जो विषय है यही कम्बिनेशन होगा, आप किसी एक कम्बिनेशन को चूज कर लेंगे। आगे दिया गया है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के लिए भी, ये आपका बॉयज स्कूल के लिए था, ठीक इसी प्रकार गर्ल्स स्कूल के लिए भी है। साइंस में इंग्लिश कोर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी, हिंदी कोर, संस्कृत कोर या फिर कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक हो सकता है, वोकल, सितार, तबला, ये आपको ऑप्शन दिया गया है। ठीक इसी प्रकार कॉमर्स वालों का है, आपको आप यहाँ से पढ़ लेंगे जो क्लास 11th में है। आगे दिया गया है अप्लीकेशन फॉर्म, इसके बारे में बताते हैं आपको। विश्वविद्यालय में इसके लिए www.bhuonline.in का एक पोर्टल बनाया गया है और इस पे इसका लिंक BHU वेबसाइट से www.bhu.ac.in पर भी उपलब्ध है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन करने की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन बनाई गई है और उसी प्रकार से अभ्यर्थी ध्यान दें कि
सेट 2021 सूचना पुस्तिका एवं आवेदन पत्र का विक्रय नहीं किया जाएगा क्योंकि ऑफलाइन बोर्ड नहीं होगा। और प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर नामांकन करना आवश्यक होगा तथा पोर्टल पर दी गई प्रक्रिया के अनुसार आवेदन पत्र ऑनलाइन भरना होगा। विस्तृत जानकारी हेतु काशी हिंदू विश्वविद्यालय का परीक्षा पोर्टल www.bhuonline देखें या फिर www.bhu.ac.in को देखें। आगे यहाँ पे दिया गया है एप्लीकेशन प्रोसेस और इंट्रेंस टेस्ट फीस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रवेश परीक्षा शुल्क कितना है? SC और ST वालों के लिए 300 रुपये है और जनरल और OBC वालों के लिए 600 रुपये है। और जो यहाँ पे आगे दिया गया मोड ऑफ पेमेंट, तो आवेदन पत्र यदि आप ऑनलाइन भर रहे हैं उसके बाद अभ्यर्थी को किस प्रकार से करना है अपना शुल्क पेमेंट, तो यहाँ पर दिया गया है ऑनलाइन पेमेंट होगा, क्रेडिट कार्ड से होगा या फिर डेबिट कार्ड से होगा या फिर इंटरनेट नेट बैंकिंग से कर सकते हैं और UPI के थ्रू भी आप कर सकते हैं। और जो कैश में करना चाहेंगे वो HDFC बैंक के किसी शाखा में चालान के द्वारा कर सकते हैं वो, ये भी यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है। अपना आवेदन पत्र भरने के बाद आप इसको प्रिंट आउट ले लेंगे, ये भी दिया गया है। और इम्पॉर्टेंट डेट्स फॉर रिगार्डिंग ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर सेट 2021 ऑनलाइन फॉर्म के उपलब्ध होने की तिथि जो है 1 मार्च 2021 से स्टार्ट हो चुका है, 1 मार्च 2021 से अवेलेबल हो चुका है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 31 मार्च है, आपको ऊपर बता चुके हैं। कुछ यहाँ पे और इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए, ये भी आपको बता चुके हैं। रीजन फॉर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म के रिजेक्ट होने के कई कारण हो सकते हैं। एक कारण यह हो सकता है कि फीस पे ना हो, फीस पेमेंट नहीं हुआ हो उस एप्लीकेशन फॉर्म का, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और भी कई चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर नोट करके, यहाँ पे दी गई हैं कि मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, यदि आपका पूरा नहीं करते हैं, आप योग्य नहीं हैं तो नहीं हो पाएगा, आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एकेडमिक सर्टिफिकेट्स के यदि आप नहीं दे पाते हैं उस केस में आपका कैंडिडेचर काट दिया जाएगा। अगला है कैटेगरी क्लेम्ड, यदि गलत आप कैटेगरी क्लेम किए हैं, जनरल हैं और आपको रिजर्वेशन चाहिए, उस केस में पकड़े जाने की स्थिति में आपका कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। और भी कई चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। आगे लिखा है चेक लिस्ट, क्या क्या चीज़ आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि सबमिट करने के पहले एप्लीकेशन फॉर्म कि आप फीस पेमेंट कर चुके हैं और उसमें सभी डिटेल्स सही से भरी गई हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। आगे दिया गया है एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ बताया गया है कि आपको ईमेल जो आप उसमें सबमिट किए हैं उसी ईमेल से आपको एडमिट कार्ड मिलेगा और मोबाइल नंबर पर आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, जो मोबाइल नंबर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त दिए थे। और यहाँ पर दिया गया कि आगे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं 1 हफ्ते पहले, एग्ज़ाम के दिन से 1 हफ्ते पहले से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, अवेलेबल हो जाएगा। और उस पर अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो सब पेस्ट करेंगे, चिपकाएंगे, वही वाला पासपोर्ट साइज फ़ोटो चस्पा करेंगे जो कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त उस पर अपलोड किए थे, सेम उसी प्रकार का अपलोड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला कि नो पोस्टल डिस्पैच, मतलब आपका ये एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही मिलेगा, पोस्ट ऑफिस से नहीं आएगा। ये सभी चीज़ें दी गई हैं, आप इसको केयरफुली पढ़ लेंगे। और एडमिट कार्ड जब आएगा उसी पे लिखा रहेगा आपका वेन्यू कौन सा है और डेट और टाइम कहाँ है ये, और किस दिन और किस समय का आपका टेस्ट होगा, ये भी एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा। और बिना एडमिट कार्ड के किसी को भी परीक्षा देने का अलाउ नहीं किया जाएगा। और यही सब दिया गया। आगे है इम्पॉर्टेंट एंड मस्ट, यहाँ पर दिया गया है इम्पॉर्टेंट एंड मस्ट, अति आवश्यक एवं अनिवार्य। सबसे पहला, अभ्यर्थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संविधान, नियम और रेगुलेशंस, उपनियमों के समय समय पर जो परिवर्तित होता रहता है उसी से बाध्य होगा। दूसरा है, किसी भी स्थिति में किसी भी स्तर पर उत्तर पत्र को पुनः निरीक्षण, पुनः मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेश परीक्षा संबंधित किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए स्थानीय वाराणसी या फिर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का
क्षेत्राधिकार होगा उसी में होगा। और किसी भी संदेह की दशा में अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराया जाएगा तथा गलत या जाली पाए जाने की स्थिति में प्रवेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा। आगे दिया गया है, विषम परिस्थितियों में चयन की प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकता है। इस संबंध में काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्कूल बोर्ड का निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। तो